तो दोस्तों सोचो, अगर हमारे यूनिवर्स के किसी कोने में एक ऐसा प्लेनेट मौजूद हो जो बिल्कुल अर्थ जैसा दिखता हो, जहां पर हवा हो, जहां पर पानी मौजूद हो और जहां पर जिंदगी पनपने की उम्मीद हो। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या हम वहां कभी जा पाएंगे या फिर क्या वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्या कहीं पर अर्थ जैसा प्लेनेट एग्जिस्ट करता है और क्या कभी वहां पर इंसानी सभ्यता बस पाएगी। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं इससे जुड़े कई ऐसे राज बताऊंगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1990 से पहले हमारे पास सिर्फ एक ही कंफर्म लाइफ एग्जिस्ट प्लेनेट था, अर्थ। लेकिन 1995 में जब पहला एक्सो प्लेनेट डिस्कवर हुआ तो उसने एस्ट्रोनॉमी का एक नया चैप्टर शुरू कर दिया था। आपको बता दूं, एक्सो प्लेनेट का मतलब होता है एक ऐसा ग्रह जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर किसी और स्टार के अराउंड ऑर्बिट करता हो। आज तक ऐसे हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं और उनमें से कुछ के साइज, टेम्परेचर, पोजीशन के हिसाब से वो अर्थ जैसे देखने में लगते हैं। इसलिए साइंटिस्ट इन्हें कैजुअली पोटेंशियल अर्थ कहते हैं। तो दोस्तों, लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिक्विड वाटर। इसीलिए रिसर्चर्स किसी भी प्लेनेट के हैबिटेबल जोन को स्टडी करते हैं। हैबिटेबल जोन वो डिस्टेंस होता है जहां पर टेम्परेचर इतना मॉइस्चर हो कि पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। और अगर कोई प्लेनेट इस हैबिटेबल जोन में आता है तो उस पर लाइफ के बेसिक कंडीशन पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ हैबिटेबल जोन ही काफी नहीं है, बल्कि एटमोस्फेयर भी उतना ही जरूरी है जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचा सके। साथ ही मैग्नेटिक फील्ड भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जो स्टार के सोलर विंड को डिफ्लेक्ट करे। और प्लेनेट की ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए कि स्पेस में एटमॉस्फेयर लीक ना करे। और दोस्तों, साइंटिस्ट ने अभी तक सिर्फ 3 ऐसे हैबिटेबल जोन प्लेनेट सिलेक्ट किए हैं, जिनमें से सबसे पहला और सबसे करीबी अर्थ लाइक कंडीशन प्लेनेट है प्रोक्सिमा सेंचुरी बी। ये प्लेनेट 4.2 लाइट ईयर्स दूर है और ये अपने हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करता है। इसका साइज अर्थ के बराबर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका स्टार एक रेड ड्वार्फ है जो काफी अनस्टेबल और एनर्जेटिक फ्लेयर्स प्रोड्यूस करता है। अगर एटमॉस्फेयर स्ट्रॉन्ग ना हो तो ये रेडिएशन सरफेस को बंजर तक बना सकती है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट इसे सबसे करीबी नियर बाय प्रॉमिसिंग कैंडिडेट मानती है। तो दोस्तों, दूसरा इंटरेस्टिंग सिस्टम है ट्रापिस्ट 1e। ये प्लेनेट ट्रापिस्ट 1 नाम के अल्ट्रा कूल ड्वार्फ स्टार के अराउंड ऑर्बिट करता है जो लगभग 40 लाइट ईयर्स दूर है। इस सिस्टम में 7 अर्थ साइज प्लेनेट डिस्कवर हुए हैं, जिनमें से 3 हैबिटेबल जोन में आते हैं। ट्रापिस्ट 1e का साइज और डेंसिटी अर्थ जैसा है, इसलिए साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि अगर इसके पास प्रॉपर एटमॉस्फेयर हुआ तो इस पर लिक्विड वाटर ओशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये डिस्कवरी साइंटिस्ट को काफी एक्साइटेड करता है क्योंकि मल्टीपल अर्थ लाइक प्लेनेट एक ही सिस्टम में मिलना काफी रेयर बात है। दोस्तों, फिर आता है कैल्पर 452b, जिसे हम कभी कभी अर्थ का कजन भी कह सकते हैं। ये एक सनलाइक स्टार के अराउंड ऑर्बिट करता है और हैबिटेबल जोन में है, लेकिन इसका साइज अर्थ से थोड़ा बड़ा है, एक सुपर अर्थ के जितना। इसका डिस्टेंस लगभग 1400 लाइट ईयर्स दूर है, जो प्रैक्टिकली अनरीचनेबल है आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से। लेकिन ये डिस्कवरी ये प्रूव करती है कि अर्थ लाइक कंडीशन रेयर नहीं है बल्कि कॉमन हो सकते हैं। इन सभी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है केल्पर स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप को। केल्पर मिशन ने कई एक्सोप्लैनेट को डिटेक्ट किया है। जब कोई प्लैनेट स्टार के सामने से गुजरता है तो उस मेथड को कहते हैं ट्रांजिट मेथड। वहीं जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस रिसर्च को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम किया है। ये टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को एनालाइज कर सकता है और साथ ही डिटेक्ट कर सकता है गैसेस जैसे वाटर वेपर, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर किसी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और मीथेन गैस एक साथ मिल जाए तो ये बायोलॉजिकली एक्टिविटी का एक पॉसिबल साइन हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सवाल निकल के सामने आता है कि अगर इतने सारे प्लेनेट हैं तो अब तक लाइफ का कोई क्लियर प्रूफ क्यों नहीं मिला है। इसका जवाब हो सकता है डिस्टेंस। 1 लाइट ईयर्स वो डिस्टेंस है जो लाइट के 1 साल में ट्रैवल करती है, लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। तो दोस्तों, अगर हम अपने सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट को भी अभी प्रोक्सिमा सेंचुरी बी की तरफ भेजें तो वहां तक पहुंचने में हमें हजारों साल लग सकते हैं। मतलब ये एक्सप्लोरेशन फिजिकली अभी इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। मिल्की वे गैलेक्सी में 100 से 400 बिलियन स्टार मौजूद है।
साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि उनमें से बिलियंस के पास प्लेनेट है। अगर सिर्फ 1% स्टार के पास भी अर्थ लाइक प्लेनेट हो तो भी मिलियंस ऑफ पोटेंशियल अर्थ कंडीशन एग्जिस्ट करते होंगे। तो दोस्तों यूनिवर्स में बिलियंस गैलेक्सीज हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो लाइफ के होने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। तो दोस्तों एक हार्श रियलिटी ये है कि अभी तक हमें कोई न्यू अर्थ नहीं मिला है जहाँ पर ह्यूमन माइग्रेशन पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि हम इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सके। इवन थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट जैसे वेब ड्राइव और वर्म होल अभी फिजिक्स के एक्सपेरिमेंटल स्टेज तक भी नहीं पहुंचा है। तो क्या इसका मतलब होप खत्म हो चुका है? शायद नहीं। साइंस हर साल खुद को इम्प्रूव कर रही है, टेलीस्कोप की सेंसिटिविटी बढ़ रही है और AI डाटा एनालिसिस फास्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में हम इन प्लैनेट्स के बारे में और भी बहुत ज्यादा जान पाए। हो सकता है अगले 20-30 सालों में हमें कोई ऐसा प्लैनेट मिल जाए जिस पर बायो सिग्नेचर मौजूद हो। तो दोस्तों ऐसे में हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक हमें एक नया प्लैनेट नहीं मिलता तब तक हमारे लिए अर्थ ही बेस्ट और ओनली ऑप्शन है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस प्लैनेट का ख्याल रखें। स्पेस एक्सप्लोरेशन जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद ही अपने प्लैनेट को ख़त्म करें। अगर हम अपने प्लेनेट को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो दूसरे प्लेनेट पर सरवाइव करना इम्पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों हो सकता है कहीं दूर किसी स्टार के अराउंड एक नया अर्थ एग्जिस्ट करता हो, लेकिन जब तक हम वहां पर पहुंचने की कैपेबिलिटी डेवलप नहीं कर लेते तब तक हमारा फर्ज है कि हम अपने प्लेनेट का ख्याल रखें। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।